आपका एसिड का केमिकल प्रॉपर्टी, जिसके बीच में मतलब क्या वीडियो कट गया, लेकिन कोई बात नहीं, फिर से हल्का सा रिवाइज करते हैं। ज़्यादा रिवाइज मतलब क्या करते आपका नहीं करते, क्योंकि पूरा रिविजन तो वहाँ पे मतलब क्या आपका है। सबसे पहला बात यह है कि अगर एसिड मेटल के साथ रिएक्ट करता है तो बनाता मतलब क्या आपका सॉल्ट एंड हाइड्रोजन। एसिड अगर मेटालिक ऑक्साइड के साथ मतलब क्या करता है, रिएक्ट अगर करता है तो क्या बनाता है सर आपका सॉल्ट एंड वाटर। और एसिड अगर रिएक्ट करता है मेटल कार्बोनेट के साथ तो फिर क्या सर आपका सॉल्ट वाटर कार्बन डाइऑक्साइड। इसमें एक एडिशन किए थे कि अगर बाई कार्बोनेट भी होता, मेटल बाई कार्बोनेट भी तो भी क्या सर आपका सॉल्ट वाटर कार्बन डाइऑक्साइड है ना। कार्बोनेट वाला वर्ड आता है तो वही आता है, कार्बोनेट वाला कार्बोनेट आता है तो कार्बन डाइऑक्साइड बनता ही बनता है। हाँ, मतलब बाई कार्बोनेट हो या फिर सिंपल कार्बोनेट हो बने मतलब सॉल्ट वाटर कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा एसिड के साथ अगर रिएक्ट करेगा तो। और उसके बाद यहाँ पे क्या एसिड अगर बेस के साथ रिएक्ट करता है तो मतलब क्या सर आपका सॉल्ट एंड वाटर। एसिड का डेफिनेशन ही मतलब क्या सर आपका ये है। तो एसिड अगर जिस तरह कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करता है या फिर बाई कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करता है तो बनाता है सॉल्ट वाटर कार्बन डाइऑक्साइड। उसी तरह अगर जब सल्फाइड या बाई सल्फाइड के साथ अगर रिएक्ट करता है तो बनाता मतलब क्या सर आपका सॉल्ट वाटर सल्फर डाइऑक्साइड है ना। अब सिंपली सल्फर का अनायन अगर है तो उसका नाम क्या होता है सर आपका सल्फाइड। सल्फर का अनायन अगर है तो उसका नाम मतलब क्या होता है सर आपका सल्फाइड। सल्फर का अनायन अगर तो उसका नाम मतलब क्या होता है आपका सल्फाइड। ये क्लियर है, ठीक है ना। तो अगर हम बोलेंगे कि मतलब क्या सर आपका सोडियम सल्फाइड तो उसका मतलब क्या होगा, ये सोडियम ये सल्फर, दोनों का मतलब क्या वैलेंसी क्या, इसका 1 इसका 2 तो क्या हो जाएगा सर आपका Na2S हो जाएगा। सिंपल बात समझ आया ना समझ में। लेकिन अगर जिंक सल्फाइड बोलेंगे तो मतलब क्या ZnH2 दोनों वैलेंसी मतलब क्या 2 ही है। ये सिंपल सा बताया समझ में ना। तो सल्फाइड्स का मतलब है सल्फर और कुछ मतलब क्या सर आपका नहीं है। तो देखिए जिंक सल्फाइड जब क्या सर आपका एसिड के साथ रिएक्ट किया तो क्या बनाया सर आपका सॉल्ट, और क्या बना सर आपका हाइड्रोजन सल्फाइड। उसी तरह आयरन सल्फाइड जब मतलब क्या सर आपका एसिड के साथ रिएक्ट किया तो क्या बनाया सर आपका सॉल्ट। यहाँ जो सॉल्ट बना था वो उसका सॉल्ट का नाम मतलब क्या था जिंक क्लोराइड। यहाँ जो सॉल्ट बना उसका नाम मतलब क्या सर आपका आयन सल्फेट। और उसके बाद यहाँ ये बना मतलब क्या हाइड्रोजन सल्फाइड, यहाँ ये बना मतलब क्या हाइड्रोजन सल्फाइड। तो ये सिंपल है कि एसिड जब रिएक्ट करता है किसके साथ सर आपका सल्फ मेटल सल्फाइड्स के साथ तो वो बनाता है सॉल्ट और हाइड्रोजन सल्फाइड गैस। एसिड जब रिएक्ट करता है किसके साथ सर आपका मेटल सल्फाइड्स के साथ तो वो बनाता है सॉल्ट और उसके साथ साथ मतलब क्या सर आपका हाइड्रोजन सल्फाइड गैस। एसिड जब रिएक्ट करता है मतलब क्या सर आपका सॉल्ट सल्फाइड्स सल्फाइड्स के साथ तो वो बनाता है मतलब क्या सर आपका सॉल्ट और मतलब क्या सर आपका हाइड्रोजन सल्फाइड मतलब क्या गैस। अब क्लोराइड में आता है, सल्फाइड का साथ रिएक्ट कर रहा है, सल्फाइड हाइड्रोजन सल्फाइड प्रोड्यूस कर रहा है। मतलब सल्फाइड्स में और सल्फाइड्स में एकदम कंफ्यूज मत होइएगा। सिंपल सल्फर का अनायन है उसका नाम मतलब क्या सर आपका सल्फाइड। जिंक सल्फाइड, आयरन सल्फाइड। अच्छा, तो जब सल्फाइड के साथ रिएक्ट कर रहा है क्या सर आपका एसिड तो बन रहा है मतलब क्या सर आपका, देखिए अब H2 के साथ O मिल रहा था तो बना रहा था H2O। तो H2 को जब S मिल रहा है तो बना रहा है मतलब क्या H2S। लेकिन H2S का नाम मतलब क्या सर आपका हाइड्रोजन सल्फाइड और वो क्या है गैस है। तो व्हेन एसिड इज रिएक्टिंग विथ मतलब क्या सर आपका सल्फाइड्स दे आर मेकिंग मतलब क्या सर आपका सॉल्ट एंड हाइड्रोजन सल्फाइड गैस। ये सिंपल सा बात आया समझ में। अब यहाँ पे आ रहा है क्लोराइड। व्हेन एसिड इज रिएक्टिंग विथ मतलब क्या क्लोराइड क्या बनेगा सर आपका, दे आर मेकिंग सॉल्ट एंड मतलब क्या हाइड्रोक्लोरिक एसिड। जब एसिड क्लोराइड के साथ क्या कर रहा है सर आपका रिएक्ट कर रहा है तो वो बना रहा है सॉल्ट और क्या बना रहा है सर आपका हाइड्रोक्लोरिक एसिड। जब एसिड रिएक्ट कर रहा है क्लोराइड्स के साथ तो बना रहा है मतलब क्या सर आपका सॉल्ट और क्या सर आपका हाइड्रोक्लोरिक एसिड। जब एसिड रिएक्ट कर रहा है किसके साथ क्लोराइड के साथ तो बना रहा है सॉल्ट और हाइड्रोक्लोरिक एसिड। जब एसिड रिएक्ट कर रहा है किसके साथ क्लोराइड के साथ तो बना रहा है सॉल्ट और हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अब देखो इसका नाम है नाइट्रेट। तो जो भी मतलब मेटल के साथ नाइट्रेट जोड़ जा रहा है तो उसका नाम मतलब क्या मेटल का नाइट्रेट। तो जब एसिड रिएक्ट कर रहा है मेटालिक नाइट्रेट के साथ तो वो बना रहा है मतलब क्या सर आपका सॉल्ट और नाइट्रिक एसिड। जैसे एसिड जब रिएक्ट कर रहा था किसके साथ क्लोराइड्स के साथ तो बना रहा था सॉल्ट और हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो वैसे ही एसिड जब रिएक्ट कर रहा है नाइट्रेट के साथ तो बना रहा है मतलब क्या सर आपका सॉल्ट और नाइट्रिक एसिड। एज सिंपल एज दैट, उसमें कोई डिफिकल्टी वाला बात मतलब क्या सर आपका नहीं है। सर आप मतलब क्या सर आपका यूजर्स पढ़ेंगे तो आपको यूजर्स खुद ही मतलब क्या समझ में मतलब क्या सर आपका आ जाएगा, लेकिन थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। कोई बात नहीं है।
इट इज़ यूज हाइड्रोफ्लोरिक एसिड, इट इज़ यूज्ड इन स्मॉल स्केल एप्लीकेशन सच एज मतलब क्या सिर्फ लेदर प्रोसेसिंग, हाउस होल्ड क्लीनिंग, बाथरूम में बहुत बार इससे क्लीन किया जाता है। इट इज़ यूज्ड एज अ कैटलिस्ट इन सर्टेन रिएक्शन, कैटलिस्ट का काम क्या होता है आप जानते हैं, रिएक्शन के रेट को बढ़ाना या घटाना, जो बढ़ाता है वो पॉजिटिव कैटलिस्ट, जो घटाता है वो मतलब क्या आपका नेगेटिव कैटलिस्ट, अनलेस मेंशन अदरवाइज। कैटलिस्ट का मतलब क्या होता है, पॉजिटिव कैटलिस्ट ही होता है। इट इज़ यूज्ड इन प्रिपेयरिंग मतलब क्या मेटल क्लोराइड्स को बनाने में काम आता है। इट इज़ यूज्ड एज रिफाइनिंग ओर in as a refining ore in the production of मतलब क्या tin, sulfuric acid. It is used to manufacture paints, plastics, explosives, drugs, detergents, etc. It is used in large quantity by the iron and steel making industry to remove rust and prevent oxidation. It is used in petroleum refining. It is used in lead accumulator, battery जो आता है. It is used largely in industry for cleaning of nitric acid. ये सब आगे जाके एक चैप्टर बन जाता है पूरा. It is used in preparation of drugs, dyes and explosives. It is used in manufacturing मतलब क्या fertilizers. It is used in purification of gold and silver. It is used as an oxidizer in liquid fuel rockets. अब उसके बाद बेस आ गया, बेस टॉपिक के लिए मतलब क्या आपको छोड़ दीजिए, आपका एसिड वाला पार्ट पूरा कंप्लीट हो गया। बेस के बारे में अगर आपसे कुछ पूछे तो आप याद रखिए कि बेस मतलब क्या सर आपका, एसिड का मतलब क्या सर उल्टा एकदम, ठीक है। लेकिन बेस के बारे में आज मत पढ़िए, बेस के बारे में पढ़ेंगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में, ठीक है ना। और एसिड बेस दोनों पढ़ लेंगे तो मतलब क्या सर आपका सॉल्ट तो अपने आप ही हो जाता है, लेकिन बस क्या देख लेना पड़ता है क्या 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 है ना। चलिए ठीक।